एक लड़का प्रेम प्रसंग के मामले में अपने प्रेमिका के मोबाइल पर कॉल करता है और कॉल करके उससे मिलने के लिए कहता है। जैसे मिलने के लिए लड़का कहता है, लड़की भी मिलने के लिए तैयार हो जाती है और लड़का अपने प्रेमिका के पास चला जाता है और उससे जाकर मुलाकात करता है और पहली ही मुलाकात में आपसी सहमति से लड़की के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि ये लड़का उस लड़की के साथ शादी करने का वादा करता है। और जब एक बार संबंध बना लेता है, तो ये जो संबंध बनाने का जो सिलसिला है, लगातार जारी हो जाता है। यानी 2 साल तक संबंध बनाता रहता है और इसी 2 साल में लड़की 1 बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब प्रेग्नेंट होती है, तो यह जानकारी लड़की अपने प्रेमी से देती है और उससे शादी करने के लिए कहती है। जब शादी करने के लिए कहती है, तो इसी बात को लेकर प्रेमी और प्रेमिका दोनों को आपस में विवाद होने लगता है और इसी विवाद की वजह से प्रेमिका अपने प्रेमी की प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है। प्राइवेट पार्ट को काट कर और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक फैलता है, तो सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूं लाल साहब राय और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश के एक जिला लगता है सारंग और सारंग जिला का एक थाना लगता है मडौरा। मडौरा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम होता है अभिलाषा। अभिलाषा अपने प्रेमी को प्राइवेट पार्ट काट देने के बाद में मडौरा थाना क्षेत्र से ही पुलिस के मोबाइल पर कॉल करके और यह जानकारी देती है। जैसे जानकारी पुलिस को मिलता है, पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ इस लड़की के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले उस लड़का को उठाकर आनंद फानन में छपरा के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज देते हैं। लेकिन उस लड़के का गंभीर स्थिति होने के कारण छपरा के सदर अस्पताल से उसे बिहार के राजधानी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में उसे रेफर कर दिया जाता है और वहीं पे उसका इलाज शुरू हो जाता है। उसके बाद पुलिस उस लड़की को अपने कस्टडी में लेकर उससे जब पूछताछ करते हैं, लड़की एक ऐसी खुलासा करती है जिसे सोचकर सिर्फ एक पुलिस नहीं बल्कि हर इंसान सोचने समझने पर मजबूर हो जाता है। तब ये लड़की पुलिस से बताती है, इससे 2 साल पहले वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब किया करती थी, यानी एक नर्स के पद पे ड्यूटी किया करती थी और वहां से अपनी ड्यूटी छोड़ने के बाद में वह सारंग जिला के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के हाईवे किनारे एक अपना नर्सिंग होम यानी अपना एक हॉस्पिटल खोलकर वहीं पे इलाज करने लगती है और उसी हॉस्पिटल में एक मरीज पहुंचता है जिसका नाम होता है वेद प्रकाश। जो खास अपना इलाज कराने के लिए जब वहां पहुंचता है, तो पहली ही मुलाकात में डॉक्टर अभिलाषा के साथ बातचीत करने लगता है और बातचीत करने का जो सिलसिला है जारी रहता है और उसी बीच वेद प्रकाश अपने प्रेम का यानी डॉक्टर अभिलाषा के साथ शादी करने का वादा करता है। उसके बाद जब भी लड़के को संबंध बनाना होता, उसके साथ वक्त बिताना होता, तो उस लड़की के पास चला जाता, संबंध बनाता, वापस अपने घर को चला जाता। ये जो सिलसिला है लगातार जारी रहता है और इसी बीच में लड़की एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो ये जानकारी अपने प्रेमी यानी वेद प्रकाश को देती है और जब वेद प्रकाश को ये बात बताया जाता तो वेद प्रकाश उससे अबॉर्शन कराने के लिए यानी उस बच्चे को सफाई करवा देने के लिए कहता है। जब वेद प्रकाश उसे अबॉर्शन कराने के लिए सफाई करवाने के लिए कहता है, लड़की भी वेद प्रकाश को कहने पर उस बच्चे को अबॉर्शन करवा दिया करती थी। उसके बाद जब भी लड़की शादी करने के लिए उससे कहती, ये लड़का डेट बनाता, अगले महीने करेंगे, दूसरे महीने करेंगे, तीसरे महीने, ऐसा करके बहुत सारे डेट बनाता। इसी तरह आने बहाने करके लड़का यानी प्रेमी ने अपने प्रेमिका के साथ 7 बार शादी करने का डेट बनाए और 7 डेट में किसी भी डेट पर उसने शादी नहीं किया। जब किसी भी डेट पर शादी नहीं किया तो लड़की उसके साथ शादी करने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगती है, उसके साथ जीत पर अड़ जाती है और जब जीत पड़ती है तो लड़का उसके साथ फिर से शादी करने का एक डेट बनाता है, जो डेट होता है 30 जून 2024। 30 जून 2024 को लड़की को साथ शादी करने का डेट बनाता है और उसे कोर्ट में चलने के लिए कहता है। ठीक लड़की 30 जून 2024 को सुबह 10 बजे कोर्ट में पहुंच जाती है समय से पहले और जाकर अपने प्रेमी वेद प्रकाश की इंतजार करने लगती है। सुबह से शाम हो जाता लेकिन वेद प्रकाश वहां पहुंच ही नहीं पाता है
लेकिन लड़की जब वेद प्रकाश के मोबाइल पे कॉल करता है तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बताने लगता है। इसलिए लड़की परेशान हो जाती है, समझ नहीं पाती क्या करो, करे तो क्या करे। लड़की मायूस होकर वहां से अपने हॉस्पिटल चली जाती है और अगले दिन यानी 1 जुलाई 2024 को अपने प्रेमी वेद प्रकाश के मोबाइल पे कॉल करती है। और जब उसके मोबाइल पे कॉल करती है, उसका जो प्रेमी होता है फोन उठाता है, उसके साथ बातचीत करता है। और जब बातचीत करता है तो प्रेमी जो होता है फिर से पहले के ही तरह उस लड़की के पास हॉस्पिटल में मिलने के लिए चला जाता है। और जब मिलने के लिए जाता है तब लड़की से पूछती है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि आपके लिए मैंने अपने घर परिवार माता पिता संसार सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन आप मुझसे इससे पहले 7 बार शादी करने का डेट बनाए और 7 को डेट को भी मिस कर दिए। बताइए मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी, मेरे मुझसे शादी कौन करेगा? इसी बात को लेकर जब दोनों में कहा-सुनी होने लगता है, तब लड़का उसे साफ-साफ स्पष्ट भाषा में कह देता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जैसे इस तरह की बातें वेद प्रकाश अपने प्रेमिका से बोलता है, प्रेमिका यानी डॉक्टर अभिलाषा को पैरों तले से जमीन खिसकने लगता है और डॉक्टर अभिलाषा प्यार से समझाते हुए उससे एक इंजेक्शन लगा देता है। और इंजेक्शन जब लगाता है, वो लड़का नशे में हो जाता है, क्योंकि वो जो इंजेक्शन था, वो नशे का इंजेक्शन था। लड़का जब नशे में हो जाता है तो उसे डॉक्टर अभिलाषा अपने बेड पर सुला देती है और चाकू निकाल उस लड़के को प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है। प्राइवेट पार्ट को काट कर और बाथरूम में दहला देती है। उसके बाद में लड़का को जैसे जैसे नशा टूटने लगता है, कम होने लगता है, लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जैसे लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उस हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज अपने इलाज करवाने के लिए गए थे। बहुत सारे लोग अपने पेशेंट को देखभाल करने के लिए गए थे। वो लोग भी अचानक घबरा जाते हैं कि आखिर इतना जोर जोर से चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रहा है। तो सभी लोग वहां जाकर जब देखते हैं लड़का बहुत गंभीर स्थिति में होता है, तब डॉक्टर अभिलाषा पुलिस के मोबाइल पर कॉल करके और सूचना देती है। जैसे सारी बातें पुलिस सुनती है, पुलिस भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं और इसी के तहरीर पर गंभीर धाराव में मुकदमा दर्ज करके लड़की को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।